चाह नहीं धन दौलत की, चाह नहीं सम्मान की, चाह केवल बच गई है वार्ड की उत्थान की। इन्हीं विचारों के साथ अभी हाजीपुर नगर निगम वार्ड 5 के एक प्रत्याशी हैं जिनकी विचार अभी मैंने आपको बताया। अभी इनसे डायरेक्ट हम जानते हैं इनका परिचय और ऐसा ये क्यों कहते हैं कि इन्हें धन दौलत की चाह नहीं है, न सम्मान की, केवल इनकी चाह रह गई है तो वार्ड की उत्थान की। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, मैं जो हूँ पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ, पैसा की कमी नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है। मेरा बड़ा लड़का डॉक्टर है, छोटा लड़का सुपरिटेंडेंट है, सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, उसकी बीबी स्टेट बैंक में स्केल 3 अफसर है, बेटी पीएनबी में स्केल 3 अफसर है, दामाद स्टेट बैंक में स्केल 3 अफसर है। कोई पैसे की जरूरत नहीं, जीवन भर सर्विस में लोगों की सेवा किया, घूस नहीं लिया और आज भी इसके उत्थान के लिए जितना खर्च होगा कर देंगे। हमको कोई कमाने की इच्छा नहीं है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया। जी अभी आपने सारा चीज अपने बारे में बताया, अपना नाम नहीं बताया सर। देखिए, मेरा नाम है सच्चिदानंद सिंह और मैं अपने कार्यकाल में स्वाभिमान के लिए लड़ते आया हूं और उसी स्वाभिमान के लड़ने से हमको जो शक्ति मिली है, आज मेरे वार्ड के अगर जीत जाता हूं और वार्ड का उत्थान करना होगा तो किसी हद तक लड़ना होगा, हम लड़ने के लिए तैयार। सर किन उद्देश्यों के साथ अभी चुनावी मैदान में है? अगर आपको लोग मौका देते हैं तो इस वार्ड में ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको चुने? देखिए, इस वार्ड में अभी तक ये पंचायत रह गया, लोग अपना लूट खसोट की नीति में रह गए। यहाँ जल जमाव होती है, नाली नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सब लोग अपना जो बोरिंग कराए हैं उससे करते हैं। अगर लाइन नहीं रहती है तो लोगों को शौचालय के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में नल जल का इंतजाम करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, दूसरा चीज है कि इस वार्ड में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है जिसमें कि बुजुर्ग लोग आ सके, वहां के गरीब जुटे, वो अपना बात रख सके और उसके निदान के लिए जितना कुछ करना होगा मैं तत्पर रहूंगा बराबर, क्योंकि मैं फुर्सत में हूं, मुझको कोई काम नहीं है और हम लोगों के उत्थान के लिए ही पैदा हुआ है और वो करेंगे। सर आपको तो धन दौलत किसी चीज की जरूरत नहीं है, सम्मान की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत रह गई है तो वार्ड के उत्थान की, जैसा कि आपने कहते हैं और आपने स्लोगन भी दे रखा है। सर तो एक बात बताएंगे कि जिस तरीके से लोग अभी अफरा तफरी मची हुई है, होड़ मची हुई है, लोग लाखों रुपया बहा रहे हैं इस सीट को जीतने के लिए और आप ऐसे में कह रहे हैं कि हम चुनाव जरूर लड़ रहे हैं लेकिन एक पैसा हम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, पहले लोगों का था कि हॉर्स ट्रेडिंग चलती थी, चेयरमैन का चुनाव होती थी, उसके लिए लोगों को एक ह्यूज अमाउंट मिलती थी वार्ड कमिश्नर को और उस ह्यूज अमाउंट के लिए 6 महीना पर ये लोग रिन्यूअल कराते रहता था और उस पैसे के लालच में ही यहाँ 22 कैंडिडेट खड़े हैं। अगर उसमें योग्यता के आधार पर देख लीजिए, काम करने के आधार पर देख लीजिए, तो उसमें कोई किसी काम के लिए नहीं है, उसको नियम की जानकारी तक नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने भोजन के लिए 4 रोटी खुद बना के खाता हूं, मेरे पास कोई दूसरा कोई नहीं है, न मैं किसी को रखा हूं। मेरी एक और भी लक्ष्य है, आप जानते हैं कि इस वार्ड ही नहीं, अगर कहीं भी किसी को शाम में उपवास होता है तो उपवास नहीं करेगा, मेरे पास आएगा, हम उसको अपने पास से राशन की सप्लाई करेंगे। ये जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के लड़की की शादी नहीं हो रही है तो वो लड़का ठीक कर ले और लड़का ठीक करके उनकी गरीबी हालत है वो एक दिन पहले दिन तय करके हमारे यहाँ आ जाए, हम उनको सामने खाना खिलावेंगे और ले चल के विष्णु मंदिर में सोनपुर दूसरे दिन पंडित से 35,000 रुपया खर्चा करके शादी करा के सर्टिफिकेट दिलावेंगे। जी तो ये तो हो गई सामाजिक सरोकार की बात कि अगर ये चुनाव तो अभी है,
चुनाव एक जीते या हारे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये खुले आमंत्रित कर रहे हैं कि कोई भी समाज का लोग भूखा ना सो पाए। अगर जो भूखा रह जाता है तो इनसे संपर्क करें, उन्हें ये राशन की राशन जो होता है वो देने का काम करेंगे। अगर कोई गरीब बेटी कि शादी नहीं हो रही है पैसों की कमी के कारण, तो उनकी शादी कराने का भी काम करेंगे। ऐसे प्रत्याशी शायद ही कहीं मिलते हो जो इतने उदार दिल के हो और सामाजिक सरोकार में इतना बड़ा कदम और इतना बड़ा फैसला कि कोई भी बेटी कुंवारी नहीं रह पाएगी पैसे की कमी के कारण। तो सर से क्या अपील करेंगे? देखिए, हमको लोगों से यही अपेक्षा है कि अगर वो किसी को चुना, उनका अपना अधिकार है, ना कोई दबाव है ना कुछ है, वो अपने से देख लें कि उनका भलाई और हित सोचने वाला कौन कैंडिडेट है और उसको वो चुने और उसको चुन के उस पर आस्था रखें। मेरा अपना जो विचार है कि जीतने के बाद हर महीना मैं एक मीटिंग करूंगा और सबका अपना ध्येय ले कि क्या आपका डिमांड है, क्या आपकी कमी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और हमारे पास आप लिखा देंगे और उसके बाद किसी ऑफिस में नहीं जाएंगे, हम वहां आपका काम करा देंगे। हमारा ये मेरी जो जनता है, वार्ड नंबर 5 की जो जनता है, उससे यही अनुरोध है, निवेदन है कि उचित कैंडिडेट को देखें और जो सक्षम कैंडिडेट हो उसी को वोट दें। और मेरा अपना दावा है कि हमसे अच्छा कैंडिडेट इस वार्ड में कोई नहीं मिलेगा जो उनका भलाई कर सकेगा। और आपसे मेरा निवेदन है कि अपने आप चैनल से लोगों को ये बताने का कष्ट करें कि अच्छे कैंडिडेट का ही चुनाव हो और चुनाव के दिन अपना बहुमूल्य वोट जरूर जाकर डालें ताकि उनका मनपसंद का